आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण के 25 साल बाद भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में दर्जनों ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। कारण सरकारी स्कूलों का जर्जर होना। इन स्कूलों की दुर्दशा ठीक करने के लिए पूर्व सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट रखा था। इनमें काम तो शुरू हुआ, लेकिन कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की शिकायतें आई, तो वर्तमान सरकार ने काम रोक दिया। अब मामले की जांच हो रही है। वहीं स्कूलों के जर्जर हालत से बच्चे भी परेशान हैं और सरकार से उम्मीद लगाए हैं। आज हम आपको इसकी जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ, और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने और बेहतर शिक्षा का दावा करते हुए हर साल करोड़ों रुपए सरकारी स्कूलों में खर्च करने का दिलासा देती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत इन तमाम दावों की पोल खोल देती है। सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार तो दूर, इन स्कूलों में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। हर वर्ष यहाँ बरसात के मौसम में पानी भर जाता है छत में, जिससे सीपेज के कारण हमारी पढ़ाई में व्यवधान होती है, असुविधा असहजता महसूस होती है। हर वर्ष कभी दीवार में करंट आता है, कभी छत की दीवारें गिरती है, इससे हमको बहुत ही परेशानी होती है और पढ़ाई में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हमको अतिरिक्त कक्षों में जाकर पढ़ाई करना पड़ता है। इसलिए हम शासन से, सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे इस परेशानी का हल हो, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छी शिक्षा हमें प्राप्त हो सके। यह तस्वीर है महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के ग्राम गरबेड़ा में स्थित हाई स्कूल का, जहां सैकड़ों छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछले 5 साल से अधिक समय से स्कूल के शिक्षक और पालक नए भवन की मांग कर रहे हैं। नए भवन की बात तो छोड़िए, शिक्षा विभाग ने स्कूल की मरम्मत तक नहीं कराई है। शिक्षा विभाग की लापरवाही की हद तो देखिए, जो 1 लाख रुपए स्कूल मरम्मत के लिए मिला था वह भी लैप्स हो गया है। वर्तमान में हमारे विद्यालय का जो हालात है वो बहुत जर्जर हो चुका है। जो भी कक्षाएं हैं उनकी छत से जो सीमेंट है वो टपक रहे हैं। पानी के सीपेज के कारण हम लोग वहाँ पर बैठ नहीं पा रहे हैं। दीवारों में करंट आ रहा है, पंखे में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। जब भी हम लोग विद्यालय आते हैं तो पहले से बेंच टेबल भीग चुके होते हैं। अभी वर्तमान में हम लोग एक प्रायोगिक कक्षा में हम लोग को बैठकर पढ़ना पड़ता है, कभी बरामदे में पढ़ना पड़ता है। तो इससे हमारे जो पढ़ाई है उसमें बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। और बीते कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं भी घट चुकी हैं। जब भी बारिश का मौसम आता है, विद्यालय का हाथ बंजर जैसा रहता है। हमारे एक शिक्षक के सिर पर पंखा भी गिर चुका है और ऐसी बहुत कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके कारण विद्यार्थी भी और शिक्षक भी और जो पालक हैं वो भी विद्यार्थियों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। तो एक भय का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा, उनसे विनती है कि कृपया जल्दी हम मासूम बच्चों का जो ये समस्या है इसको सुलझाने के कष्ट करें। इस हाई स्कूल में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के लगभग 225 छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। स्कूल की दीवारों ने साथ छोड़ दिया है। दीवारों और छत के प्लास्टर नीचे गिर रहे। बरसात का पानी छात्र छात्राओं के सिर पर टपकता है। स्कूल की दीवार पर पूरी तरह सिलन आ चुकी है। वहीं दीवारों पर विद्युत की सप्लाई 24 घंटे हो रही है, जिससे करंट से कभी भी बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। ये विगत 5 साल से जो हमारे स्कूल में लगातार बारिश के मौसम में पानी का सीपेज हो रहा है और छत नीचे से उखड़ कर गिर रहा है। पंखा का भी जो हुक लगा हुआ है वो भी सड़ के कई बार शिक्षक के ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर गिर जा रहा है। और यहाँ दीवार में सीपेज के कारण करंट आ रहा है। बच्चों को पालक भेजने में कोताही बरत रहे हैं कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऐसे इस हमारे स्कूल का जो लगातार 5 साल से समस्या बना हुआ है और कई साल से हम यहाँ शासन से, प्रशासन से भी अवगत करा चुके हैं। इस अनहोनी ना हो जाए
और हमको इसका तत्काल मरम्मत किया जाए। अभी जैसे बच्चों से और हमारे सरपंच प्रतिनिधि द्वारा भी संज्ञान में आया है कि 14 तारीख तक का यहाँ अल्टीमेटम दिया गया है, नहीं तो तालाबंदी का भी यहाँ आवश्यकता पड़ता है, तो तालाबंदी का भी यहाँ बन रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ का जो समस्या है उसको तत्काल यहाँ पूरा किया जाए। जो बिल्डिंग बने हैं वे लगातार बारिश के मौसम में हमेशा पानी टपकत है। हमार यहाँ के लोग लेके मन ला बहुत परेशानी होते, बारिश के पानी में भीग जाते। ऐसे प्रकार की स्थिति आज हमारे गांव गड़बड़ा के हमारे रणजीत शहीद प्रमोद सिंह स्कूल में होते। तो एकर पहले हमन विगत 5 से 6 साल पहले से हमन बीओ ऑफिस में आवेदन दे रहे हैं, लगातार देते हैं हमन आवेदन कि हमारे स्कूल में बहुत बड़ी समस्या आ गई के, यहाँ तक कि आज ऐसे समस्या आई कि दीवार में भी आप मन टेस्टर देखो, टेस्टर से चेक करो तो करंट भी आते और ऊपर में टपकत है। तो जो पंखा लगे है वो पंखा मन में भी जो खिला है वो जंग खा के कभी तो एक बार तो हमार जो शिक्षक पढ़ाते रही थे रमेश सर ओकर ऊपर गिर गए है। ऐसे टाइप के विकट समस्या हमारे स्कूल में आ गए है। तो हमन आज में ग्राम पंचायत गड़बड़ा के प्रतिनिधित्व करत हूँ और मोरो संज्ञान में ऐसे ये बात है और मैं शासन से बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी समस्या है वह जल्द से जल्द निवारण हो। आपको बता दें कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ने जर्जर भवन की शिकायत क्षेत्र के सांसद, विधायक, कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी से पिछले 5 साल से लगातार करते आ रहे, लेकिन किसी ने इस स्कूल की सुध नहीं ली है। लगातार शासन प्रशासन की अनदेखी से नाराज पालकों से 14 जुलाई को विद्यालय में तालाबंदी की घोषणा कर दी थी। तालाबंदी की घोषणा के बाद महासमुंद के नए जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरे स्कूल का जायजा लेने पहुंचे और 1 लाख रुपए स्कूल के मरम्मत के लिए देने की बात कही। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी के घोषणा से असंतुष्ट पालकों और शिक्षकों का कहना है कि स्कूल को अगर रिपेयर भी कराया जाए तो कम से कम 4 लाख रुपए की लागत आएगी। सर आज यहाँ सर आए थे, वो सब देखे हैं। फिर हम लोग मिडिल स्कूल भी गए तो वहाँ 3 कक्षा अतिरिक्त है, तो जो अभी जर्जर भवन है वहाँ बच्चों को नहीं बिठाना है, उसकी जगह मिडिल स्कूल में बिठाएंगे बच्चों को और व्यवस्था चलेगी। हमारी पढ़ाई की व्यवस्था जो रुकेगी नहीं, बच्चों की पढ़ाई वो कंटिन्यू रहेगी। सर पिछले सत्र में छत मरम्मत के लिए 1,20,000 राशि आई हुई थी, तो वो ऑटो स्लिप हो गई है, उसको अभी मंगवाते हैं सर। हम लोग लेटर लिखे हैं इसके लिए। सर बोल रहे हैं कि हमसे जो हो सकता है तात्कालिक व्यवस्था हम तुरंत कर देंगे और मूल भवन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। तो इसके लिए सर आप लोग समिति का प्रस्ताव दे देंगे तो तुरंत हम लोग ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति के कारण बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार को स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। स्कूलों की मरम्मत और नए भवन के निर्माण के लिए बजट आवंटित करना और शिक्षा विभाग को स्कूलों की स्थिति की निगरानी करने के लिए निर्देश देना आवश्यक है। वहीं सरकार को बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए। ये खास खबर हमें भेजी है महासमुंद से रवि विदानी ने। फिर हाजिर होंगे आपके जन मुद्दों को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।